Hey everyone, welcome to my channel Healers Triple One Tarot। आई होप आप लोग अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। आज की रीडिंग होने वाली है लियो राशि के लिए। हम जानेंगे ये महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। ओके, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। रीडिंग शुरू करते हैं। हम देखते हैं आपके लिए कैसा होगा ये महीना लियो। Okay, Three of Wands, King of Pentacles, Eight of Swords, Two of Swords, King of Swords, Nine of Wands, The World। देखिए, यहाँ पे जो मुझे वाइब आ रही है वो ये है कि आप कहीं ना कहीं बहुत स्टक फील कर रहे हो। आपको किसी से कमिटमेंट का इंतजार है। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान से आप अपने वर्क प्लेस पर मिले हो, या फिर ये आपको किसी ना किसी तरीके से जानता है, जैसे कि किसी के थ्रू जानता है। मुझे ये लग रहा है, हो सकता है अगर आप सोशल मीडिया में भी कुछ लोग मिले हो इनसे, तो किसी दोस्त के थ्रू आप दोनों मिले हो, ये मुझे लग रहा है। तो इस पर्सन से आपको कमिटमेंट का इंतजार है। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, ऑफ नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो हो सकता है इनके साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो काफी उतार चढ़ाव भरा है। मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसे आप वर्क प्लेस पर मिले हैं, लेकिन हो सकता है ये इंसान मैरिड हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिवोर्सी है, लेकिन फिर भी आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि इनके मन में हो सकता है कि काफी डर है। लोग क्या कहेंगे इस बात का डर है, या फिर कोई ऐसी चीज है जो इनको रोक रही है। हो सकता है ये कंफ्यूजन में भी हो, दो लोगों को लेकर के कंफ्यूजन में ये हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो। एनर्जी या वाइस वर्सा हो सकती है कि आपके जीवन में दो लोग हैं और आप उनको लेकर के कंफ्यूजन में हो कि आप किसको चुने, आपके लिए कौन बेटर है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो नवंबर है ये भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट करके रखेगा। आपको नहीं समझ में आएगी। मैं पूरे महीने की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं एक समय बताऊं तो अभी से लेकर के 17 तारीख तक हो सकता है ऐसा कि आपको समझ ना आए कि क्या सही है क्या गलत है, या इन दोनों में से मेरे लिए कौन सही है। हो सकता है ऐसा, लेकिन 17 तारीख के बाद मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज होगी जो आपको फुल क्लैरिटी देगी कि हाँ, मेरे लिए ये इंसान सही है, मैं इसके साथ अपनी जिंदगी गुजार सकता हूं। या जो लोग कमिटमेंट चाहते हैं अपने पार्टनर से, तो हो सकता है आपका पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे लग रहे हैं। बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर ये पार्टनरशिप नहीं भी है, फिर भी आप किसी चीज का वेट कर रहे हो। यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है। आप इतना ज्यादा सोच रहे हो उस चीज के बारे में कि आपको उस चीज के अलावा हो सकता है कोई और चीज दिखाई नहीं दे रही है, या ऐसा हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो कि नहीं, मुझे तो यही चीज चाहिए,
इसके अलावा मैं और किसी चीज पे ध्यान नहीं दूंगा। ये आपने एक तरह से आप ऑब्सेस्ड हो गए हो कहीं ना कहीं। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। इस एनर्जी में आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय टेंशन के। जितना ज्यादा आप नेगेटिव तरीके से सोचोगे कि वो चीज मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरा काम होगा कि नहीं होगा, कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया है तो उसका आपको टेंशन हो सकता है कि क्या मेरा इन्वेस्टमेंट मैंने सही जगह किया है या नहीं किया है। तो अगर ये कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी ना आपके माइंड में, तो चीजें जैसा आप चाहते हो वैसी नहीं होगी। यहाँ पर आपको विश्वास करना होगा। विश्वास इस बात पे करना होगा कि जो भी मैं अपनी लाइफ में चाहता हूं वो मुझे मिलेगा। कैसे मिलेगा मुझे नहीं पता, यूनिवर्स मेरे साथ है। ये आपको अपना माइंडसेट बनाना होगा। अगर आप एक खुशहाल जिंदगी चाहते हो, या ये सिचुएशन आप चाहते हो कि जो भी आपको भी परेशान कर रही है इस समय, जिसको आपने इतना ज्यादा सर पे चढ़ा लिया है सिचुएशन को कि आपको इसके अलावा और कुछ दिख नहीं रहा है, या आप इतने ज्यादा परेशान हो गए हो, तो यहाँ पे इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा। तो आपको विश्वास करना होगा। मुझे लगता है कि बहुत से लोग हो सकता है ऐसा करेंगे। एक वक्त आता है जब हम नेगेटिव सोचते सोचते ही थक जाते हैं। वो ऐसा पल होता है कि जहां हम सोचते कि बड़े होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब मैं इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला, क्योंकि मुझे ड्रेन कर रही है, मेरी ऊर्जा को खराब कर रही है या मुझे परेशान कर रही है। तो ये होने वाला है आपके साथ। मुझे और कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि बहुत काम करने वाले हो आप इस महीने, बहुत ज्यादा काम। यहाँ पे हो सकता है कि आप ऑलरेडी वर्कोहॉलिक हो, आप पहले ही बहुत सारा काम करते हो, लेकिन आप और ज्यादा आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो। किसी और के काम की आप जिम्मेदारी ले सकते हो कि मैं कर लूंगा, तुम जाओ। इस तरह से अगर कोई आपसे आके कहता है कि क्या तुम मेरा काम कर दोगे, तो आप उसको भी हाँ कर दोगे, ये जानते हुए कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है या आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो ये जो चीज है ना, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप ना कहना नहीं जानते हो, या आप ना नहीं कह पाते हो सामने वाले को। तो यहाँ पर आपको ना कहना होगा। अगर आप जबरदस्ती कुछ कर रहे हो, आप जानते हो कि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप हाँ कह रहे हो, ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, तो आप अपने साथ सही नहीं कर रहे हो एक तरह से। तो यहाँ पे आपको ना कहना सीखना होगा। अपने साथ आपको सही से व्यवहार करना होगा। जैसे आप दूसरों की परवाह करते हो, जिससे आप प्यार करते हो उसकी परवाह करते हो, वैसे खुद की भी परवाह करो। क्या आप इंसान नहीं हो? आप में आपकी फीलिंग्स नहीं है? अगर ये फीलिंग्स की बात है कि अगर कोई इंसान आपको आपसे कोई काम करवा रहा है या वो आपसे अपनी बात मनवा रहा है, वो जानता है कि ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा है हाँ कहने के लिए, लेकिन फिर भी वो आपको इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं तुम ये काम कर लो या मेरे साथ रहो, इस तरह की कोई बात है, तो यहाँ पे आपको ना कहना है, खुल के अपनी बात रखनी है। ये आपके लिए गाइडेंस है। कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पे कोर्ट केस चल रहा है। ये कोर्ट केस हो सकता है पैसों को लेकर के हो। तो मुझे लग रहा है अभी फैसला नहीं होगा आपके हक में, अभी समय है, कुछ समय हो लगेगा। या इस कोर्ट केस की वजह से हो सकता है आप थोड़ा परेशान हो सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड है। तो ये एक आपका कार्मिक साइकिल चल रहा है, या जो भी ये साइकिल है ना, मुझे लगता है कि ये नवंबर के एंड होते होते ये साइकिल भी एंड हो जाएगा, या आपको समझ में आ जाएगी कि आपकी सिचुएशन एक्चुअल में क्या है और आपको क्या स्टेप उठाना है। कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगी, या किसी पर्सन से आप दूर होना चाहते हो, आप चाहते तो हो कि दूर हो जाए लेकिन आप उससे दूर हो नहीं पा रहे थे किसी वजह से, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है उस पर्सन से भी आप दूर हो जाओगे। क्लैरिटी आपको मिलेगी। वर्ल्ड कार्ड काफी पावरफुल कार्ड होता है,
कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप ट्रैवल कर सकते हो। एजुकेशन के हिसाब से मैं कहूँ तो हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या आप एजुकेशन के हिसाब से के लिहाज से आप बाहर जा सकते हो, कहीं और जाके आप स्टडी कर सकते हो, घर से दूर किसी हॉस्टल में आप जा सकते हो। ये मुझे लग रहा है यहाँ पर। फाइनेंशियली मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा टफ समय है। हालांकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन काफी मुझे लग रहा है पैसों के लिए आप काफी मेहनत करोगे, या जहां भी आप काम कर रहे हो उस जगह पे बहुत मेहनत आपको करनी है, या आप करने वाले हो इस महीने। कि और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, ये कार्ड कह रहा है कि आपको रिस्क लेना है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हो, जिस काम में आप अभी हो, जो काम आप अभी कर रहे हो वो आप करना नहीं चाहते हो, लेकिन आप घर चलाने के लिए वो चीज कर रहे हो कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, है ना। तो आप कर तो रहे हो, लेकिन उसमें आपकी इच्छा नहीं है, आप खुशी से वो चीज नहीं कर रहे हो, आपको वो चीज खुश नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी चीज आपको दिल से खुश करती है ना, उसमें अपना समय लगाना आप शुरू कर दीजिए। अब ये करियर में भी हो सकता है कि आप करियर अपना चेंज कर लो, आप एक रिस्क लो। अगर आप जॉब करते हो तो हो सकता है आप अपना बिजनेस शुरू कर लो, किसी के साथ हो सकता है आप पार्टनरशिप करो, ये हो सकता है। या बहुत से लोग अपने जॉब छोड़ दे, ये हो सकता है। और जो आप चाहते हो करना उसको करना आप शुरू कर दो। हाँ, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप जॉब नहीं भी छोड़ रहे हो तो भी आप वो चीज करना शुरू कर रहे हो जो आपको खुश करती है। अब ये कोई भी चीज हो सकती है, ये डांसिंग हो सकती है, पेंटिंग, अगर आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है तो हो सकता है आप थोड़ा थोड़ा समय उसमें आप देना शुरू कर दो। प्योरिफिकेशन, ये समय काफी मुझे लग रहा है प्योरिफिकेशन वाला है। ये जो आपका समय चल रहा है, मैंने कहा है कि परेशानी होगी, ये नहीं कि सब कुछ स्मूथली हो जाएगा, परेशानी है। कार्ड्स में भी आए टैरो में कि कंफ्यूजन होगी या परेशानी होगी आपको, लेकिन ये क्यों होगी? क्योंकि आपके माइंड की यहाँ पे सफाई चल रही है, ये मुझे लग रहा है, या फिर होगी। प्योरिफिकेशन का कार्ड ये भी कह रहा है कि अपने हेल्थ में आप इम्प्रूवमेंट आपको लाने की ज़रूरत है, या तो आप लाओगे इस महीने या आपको ज़रूरत है। अगर अपने ऊपर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, या कैसे भी बन के चले गए बाहर, या कुछ भी पहन के आप बाहर चले गए, आपको लोगों की परवाह ही नहीं है कि लोग क्या बोल रहे क्या सोच रहे, खैर वो बात ठीक है, लेकिन एक तरह से आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख रहे हो। अब जिस तरह से दिखते हो उस चीज का आप ख्याल नहीं रखते हो। तो यहाँ पे आपको एक न्यू सोच मुझे लग रहा है कि आएगी कि मुझे अपना भी ख्याल रखना है, दूसरों के लिए नहीं कि दूसरे मुझे देख के क्या सोचेंगे, अपने लिए कि मुझे कैसा लगता है जब मैं तैयार होता हूँ, जब मैं अच्छे से ड्रेसअप होता हूँ तो मुझे कैसा लगता है। ये चीज आपके अंदर आएगी। माइंड की भी मुझे लग रहा है कि जो आपका सोचने का नजरिया रहा है अब तक, उसमें बदलाव आएगा। अगर आप काफी नेगेटिव सोचते हो सिचुएशंस को लेकर के, या कुछ भी शुरू करने से पहले आप डर जाते हो, डर के साथ आप कोई चीज शुरू करते हो, तो यहाँ आप डर को साइड करने लगोगे और पॉजिटिविटी की ओर ज्यादा आप ध्यान दोगे। ये आपके लिए मैसेज है। और देखते हैं receptivity, allow yourself to receive, this will increase your intuition, energy and ability to give to others। तो ये कार्ड कह रहा है कि आपको रिसीविंग मोड में रहना है। अगर कोई मदद कर रहा है आपकी, या अगर कोई आपसे बात करने के लिए आ रहा है,
तो उससे बात करिए, लोगों से दूर मत भागिए या खुद को आइसोलेट करके मत रखिए, रिसीविंग मोड में रहिए। अगर कोई आपसे जैसे मैंने कहा कि बिजनेस ऑफर कोई आपको दे रहा है या आपको कोई ऐसे ही फाइनेंशियली हेल्प करना चाहता है या किसी और वे में, तो उसको एक्सेप्ट करिए। ईगो में नहीं रहिए कि नहीं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही काफी हूं। ये ईगो है। अगर ये आप में है तो इसको आपको छोड़ना होगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है रिसेप्टिविटी का कार्ड जो कह रहा है कि आपको हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पे आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपको उस हेल्प को रिसीव करना है या नहीं करना है। यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है। यूनिवर्स हो सकता है ऑलरेडी आपकी तरफ ऐसे लोग भेजता है जो आपकी मदद करे। अगर आप किसी टफ सिचुएशन में हो तो उससे आपको निकालने में वो आपकी सहायता करे। अब आप ही नहीं समझोगे, हेल्प रिसीव नहीं करोगे तो यूनिवर्स क्या करेगा? फिर हम इंसान भगवान को दोष देते हैं कि भगवान हमारी मदद नहीं करता है। वो तो करता है। क्या हम समझते हैं उसके इशारों को, उसके साइंस को? तो ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पे आपने रिसीविंग मोड में रहना है और मुझे लग रहा है कि अच्छा समय आपका अब शुरू होगा, क्योंकि ये जो भी एनर्जी आज मैंने रीड की है ये प्योरिफिकेशन वाली एनर्जी है। ये कार्ड भी आ गया है, मुझे ऊर्जा भी यही फील हो रही थी। तो भले ही समय आपको टफ लगेगा, टफ होगा, लेकिन ये आगे जाके आपके लिए एक ब्लेसिंग साबित होने वाला है। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। सो दिस वाज अ रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए गाइस। बाय बाय।